ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकाने वक़हरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि इस माबूद ने हमें और आपको बारगाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। माह अज़ा, माह सोगवारी, माह अबा अब्दुल्लाह, वो महीना कि जिस महीने में इंसान बंदगी के रास्ते इतनी तेज़ी से तय कर सकता है कि दीगर महीनों में ये गुंजाइश नहीं है। चूँकि इंसान अगर राह बंदगी पर कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो रास्ता सिर्फ अहले बैत है। इसके अलावा आप राह अहले बैत से खुदा की इबादत तो कर सकते हो, खुदा के बंदे नहीं बन सकते। चूँकि बिना उबैदल्लाह व बिना उरफ़ल्लाह, मासूम फरमाते हैं अल्लाह की बंदगी हमारे ज़रिए होती। यानी अगर हमसे नाता टूटा तो शायद 5 वक्त के नमाजी कहलाओ, लेकिन खुदा के बंदे नहीं कहलाओगे। और ये फ़ुर्सत अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको मिली कि हम माह अज़ा में सरकार सय्यिदुश्शुहदा की हमशीरा आलिम गैर मुअल्लमा ने इस फ़र्श मजलिस को बिछाया ताकि राह बंदगी तय हो सके। एक रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि आप समझें कि हम इस अय्याम अज़ा में क्या कर सकते हैं। रवायत है कि मा मिन बाकिन यबकी है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हुसैन पर गिरिया करे, इल्ला वक़द वसला फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा
व असअदहा व वसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करिए कि माह अज़ा में जो हमारा यूँ वक्त हो वाक़न इसी तरह के दुरूद में गुज़रे, चूँकि यहाँ पर भी रवायत में है कि अक़रबकुम इलैया यौमल क़ियामा। हम सब चाहते हैं कि पैगंबर के करीब हो ना। पैगंबर फरमाते हैं अक़रबकुम इलैया यौमल क़ियामा अक्सरुकुमुस्सलात अलैया फ़िद दुनिया। क़यामत में तुम में से सबसे करीब मुझसे वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पर सलवात भेजता होगा। मा मिन बाकिन यबकी है इल्ला वक़द वसल फ़ातिमा व असअदहा व वसल रसूल अल्लाह। अजब रवायत है। शायद इन दिनों जब हम मजलिसों में आएँ तो इन चीज़ों को ज़रा गौर करें कि हम कितने अज़ीम इबादत में जा रहे हैं। रवायत कहती कोई हुसैन पर गिरिया नहीं करता मगर ये कि वो सिद्दीक़े ताहरा के साथ नेकी करता। अजब है। हमारी औक़ात रवायत है वसल फ़ातिमा, सिला रहम सुना है ना, सिला करता है किसके साथ? आलम की शाहज़ादी जिसके सदक़े में पूरी कायनात खल्क़ हुई है। व असअदहा, और ये इंसान ज़हराए मर्ज़िया की मदद करता है। आप मतलब समझ रहे हैं। मैं अक्सर शोहदाए करबला की फ़जीलतों में एक फ़जीलत जो मुझे बहुत अहम लगती है, काफ़ी फ़ज़ाइल इन जैसा तो कोई है नहीं, लेकिन एक फ़जीलत जो शोहदाए करबला की वो ज़ियारत आपको याद है। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह व अंसार रसूलिल्लाह व अंसार अमीरिल मोमिनीन व अंसार फ़ातिमत ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नासिरान दीन खुदा, नासिरान सिद्दीक़े ताहरा, नासिरान अमीरुल मोमिनीन, नासिरान इमाम हसन मुज्तबा, नासिरान हुसैन मज़लूम करबला। ये बड़ा लक़ब है। दुनिया का एक सबसे बड़ा मनसब अगर आपको कहें कि क्या है तो कहो कि नासिर इमाम, नुसरत इमाम। ये आंसू नहीं है। असअदहा, ये क्या करते हैं? ये आंसू मदद करते हैं सिद्दीक़े ताहरा की। वक़द वसल रसूल अल्लाह, इन आंसुओं के ज़रिए तुम रसूल से वाबस्ता होते हो। उसके बाद जो रवायत है वो अजीब है। रवायत में कि वअद्दा हक़्क़ना, और अगर कोई हम पर रोता है यानी हमारे मज़लूम जज पर कोई अगर रोता है, अद्दा हक़्क़ना, उसने हम अहले बैत का हक़ अदा कर दिया। मतलब समझ रहे हैं। मैं इन दिनों मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये एक एक मजलिसें कौन पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। कोई ख़तीब बड़ा है, कोई ख़तीब जो है अच्छे अंदाज में बयान करता है, नहीं, मैं तो उस फ़र्श मजलिस पे जा रहा हूँ जहाँ की नौकरी मेरा सबसे बड़ा शरफ़ है। ये हमेशा रखिएगा, ये जहन में। ये फ़र्श मजलिस में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। यहाँ एक सब का लक़ब है कि हम सब मिलकर नौकर हुसैन। शिरकत करने वाला भी नौकर हुसैन, ख़तीब भी नौकर हुसैन, बानी भी नौकर हुसैन, सब नौकर हुसैन है। यहाँ पर न मजलिसें बड़ी होती हैं न मजलिसें छोटी होती हैं, न मजलिसों को आप तादाद देख कर बड़ा समझिए न तादाद में कमी देख कर छोटा समझिए। ये अहले मारिफत इसको खूब समझते हैं। जिनकी दिल की आँखें खुली है ना, वो इन मजलिसों को मजमे के एतबार से नहीं देखते कि मजमा कितना ज़्यादा है कितना कम है। वो हर मजलिस में फ़कत ज़िक्र मौला देख कर उस मजलिस को अजीम जानते। एक बहुत बड़ा नाम है, मैं इब्तदाई में अर्ज़ करूँ, अल्लामा मोहम्मद तकी जाफ़री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लामा तकी जाफ़री ने नहजुल बलागा की शरह की और बहुत बड़ी शरह किया।
और बहुत ही जामे और बहुत ही कामिल शरह। अगर नहजुल बलागा की एक आपको कभी पढ़ना हो, हालांकि पर्शियन में मुझे नहीं पता कि उर्दू या इंग्लिश में तर्जुमा हुआ, ये नहजुल बलागा के शारे थे, बहुत ही पाए के ख़तीब थे, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। मैं अर्ज़ करूँ मजलिसों के हवाले से कि ये मारिफत पहले हमें मजलिसों के बारे में हो जाए कि यहाँ पर न छोटी मजलिस न बड़ी मजलिस, न मजमे को देख कर कुछ बड़ा होता है, न मजमा ना आए तो कुछ छोटा होता है। ये एक जहन में रखिएगा। अल्लामा तकी जाफ़री के बारे में मिलता है अजब, और एक बहुत ही मोतबर इंसान इस बात को नकल करते हैं कि अल्लामा तकी जाफ़री मजलिस के उन्वान से उन्हें कौन बुला रहा है मजलिस के लिए, कभी उन्होंने मजमा, कभी उन्होंने मरकज़, कभी उन्होंने इमामबाड़ा, कभी उन्होंने मस्जिद नहीं पूछा कि मेरी मजलिस कहाँ रख रहे। इसी वजह से इनके बारे में मिलता है कि एक मरतबा एक मालदार आदमी एक बिल्डिंग बनवा रहा था, वहाँ पर उसने जिन मज़दूरों को हायर किया था, ईरान का वाक़या है, सब शिया थे और उस बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया तो बनाए जा रहे थे। मुहर्रम करीब आया, आप सब जानते हैं कि एक शिया का दिल मुहर्रम आने के बाद किस आलम में जाता है। वो सारी चीज़ें छोड़ सकता है लेकिन मजलिस इमाम हुसैन नहीं छोड़ सकता। इन मज़दूरों ने इस मालिक से एक रिक्वेस्ट किया, कहा देखिए हम आपके यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहीं पर छोटा से एक खैमा बना लें, एक थोड़ा से अपने हिसाब से घेर लिया जाए, यहीं पे हम लोग मजलिस करना चाहते। उन्होंने करो, बहुत अच्छी बात है, मेरी ज़मीन पर ज़िक्र सरकार सैयद शुहदा हो जाएगा, मेरी पूरी ज़मीन बाबरकत हो जाएगी, क्या करो तुम लोग। ये कहते हैं उन लोगों ने मजलिस शुरू किया, मुझे ख़बर नहीं थी। कहा चौथे पाँचवें दिन मैंने सोचा कि पूरे शहर में जितनी अपनी ज़बान में बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं सब में तो मैं शरीक हो गया। वो जो मेरी बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ पर जो मज़दूरों ने मजलिस रखी है वहाँ भी चलूँ, एक दिन शिरकत करूँ, देखूँ वहाँ क्या हाल है। ये कहते मैं आया तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या क्या करते हो तुम लोग। तो उन लोगों ने बताया कि एक मौलाना साहब आते हैं, हम मज़दूर नहीं जानते कि कौन आता है और किसको इन्होंने बुलाया है। एक मौलाना साहब आते हैं, वो मजलिस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा नौहा व मातम करते हैं, फिर सलाम होता है, ख़त्म हो जाता है मामला। कहा मैं इंशाअल्लाह आऊँगा। आए, ये पहुँचे, अब कुर्सी लगी हुई थी, इंतज़ार हो रहा था। ये पहचानते थे, इन्होंने देखा अल्लामा तकी जाफ़री जो है चले आ रहे हैं। कहा मैंने कहा ये मौलाना है तुम्हारे? कहा हाँ। क्या इनके लिए हम सालों वक्त लेते ले नहीं पाते, ये कहाँ से तुम लोगों को नसीब हो गए? कहा कुछ भी नहीं, ये जा रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ एक मजलिस रखी है, एक मौलाना की तलाश है, आप पढ़ोगे? इन्होंने कहा हाँ पढ़ेंगे। कहा मजलिस हुई, मजलिस के बाद मैंने आगा से कहा आगा आप, कहा कि मैंने जब इन मज़दूरों को देखा तो मुझे लगा कि सबसे मुखलिस मजलिस ये बरगुज़ार हो रही है। ज़्यादा माना नहीं रखता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये मजलिसें वो हैं मारिफत, यानी हमें फ़कत इतना इरफान हो जाए ना, कहाँ मजलिस हो रही है, कौन करा रहा है, कैसे करा रहे हैं, कैसी जगह है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। सिद्दीक़ ताहरा के बेटे का ज़िक्र हो रहा है, मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे हाज़िर होना। ये एक मरहला हमारे जहनों में हमेशा हर मजलिस में रहना चाहिए, और यही फ़र्श मजलिस का तकाज़ा भी है कि हर रोज़ आपकी मारिफत क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कल जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि करबला का निसाब और करबला में जो पढ़ाया जाता है और करबला से जो सीख कर उठना है, वो एक चीज़ करबला से पहले कदम पे सीखो कि करबलाइयों में मारिफत आला दर्जे की होना चाहिए। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मारिफत ना हो तो अल्लाह इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं। आपकी गाड़ी हो सकता है आपको दुनिया वालों की निगाहों में बड़ा कर दे, लेकिन खुदा की निगाहों में आप बड़े नहीं हो सकते। रसूल की निगाहों में आपके कपड़े का ब्रांड आपको बड़ा नहीं कर सकता, आपका चार कमरा, आपकी हवेली आपको बड़ा नहीं कर सकती। रसूल और खुदा की निगाह में कौन बड़ा है मालूम है? अक्सरुन्नास कीमतन,
अक्सरुकुम इल्मन व अक़ल्लुन्नास क़ीमतन अक़ल्लुहुम इल्मन। पैगंबर फरमाते हैं लोगों में सबसे ज़्यादा कीमती और बड़े लोग, पैगंबर की निगाह में बड़े लोग कौन है ना, हमको लगता है 2-4 पोस्टरों में आके बड़े हो जाए, नहीं, अक्सरुन्नास क़ीमतन, पैगंबर की निगाह में बड़ा कौन है? पैगंबर फरमाते हैं लोगों में बड़े लोग वो हैं जिनके पास मारिफत ज़्यादा है, और लोगों में छोटे लोग वो हैं जिनके पास मारिफत कम है। मारिफत इंसान की कीमत को तय करती है। पैसा अगर आपकी कीमत तय करने लगे ना, तो पैसों से जानवरों की कीमत तय होती है, इंसानों की कीमत नहीं तय होती। तो जो फरमा रहे हैं, जानवरों की कीमत आप जाके पैसे से तय करो ना, इंसानों की कीमत पैसों से तय करोगे। पैसे को दर हकीकत पैसा आपने बनाया। आप कभी गौर करते हैं, ये जो नोट होती है ये कागज़ी तो है ना, उस पर क्या लिखा रहता है? मैं धारक को वचन देता हूँ 500 रुपया अदा करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये साइन ना हो, आप देखिए उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या कीमत है? ये कागज़ है का किसी ने इसे एतबार दिया है तो आज ये 500 रुपया बनने के लायक हुआ। अजब, मैं जहाँ तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ, किसी ने इसे एतबार दिया, किसी ने इसे बड़ा किया, वगरना दुनिया में और भी कागजात हैं, ये कागज़ मोतबर बना मेरी वजह से। अब कितनी बदबख्ती है, जिस पैसे को कद्र कीमत हमने दिया, अब वही पैसा हमारी कद्र कीमत मुअय्यन करने लगे। आप गौर करिएगा, ये पैसे को कद्र कीमत मैंने दिया, यही पैसा पैगंबर को नहीं, ये माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये तुम्हारी कीमत का सबब नहीं बनती। तुम्हारी कीमत का सबब तुम्हारी मारिफत है। मारिफत कितनी है आपको, खुदा की मारिफत कितनी है, रसूल की मारिफत कितनी है, तुम्हें नबी व इमाम की मारिफत कितनी है, ये कीमत बढ़ाती है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, आपने जाकर किसी पैसे वाले के सामने कहा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए, तो ये फरमा रहे हैं मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए, मेरा दिल आपके हवाले है, मेरी जान, नफ्स, माल सब आप पर फिदा। कहा किसी मिलियनर को, कहा किसी करोड़पति को कि मेरे माँ बाप आप पर पैदा हो जाए, और अगर कभी कह दो ना तो पहला जुमला चापलूसी का लगता है। हाँ, सब समझ जाते, वो भी समझता है कि ये क्या कह रहा है। तो ये फरमा रहे हैं जिसकी चापलूसी की जाती है वो भी खूब अच्छे से समझो, इंसान उसको अच्छा लगता है 4 लोग ऐसे कहें। लेकिन ये जुमला जब आप कहोगे कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाएं, ऐ मेरे सेठ साहब और ऐ मेरे मालिक, तो आदमी का बड़ा चापलूस आदमी है। और हर ज़ियारत में आप आकर कहते हो कि ऐ शोहदाए करबला हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं। आप गौर करिएगा, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, कीमत इतनी बढ़ा लो, कीमत इतनी बढ़ा लो, अपने आप को उस मेराज पर लेकर चले जाओ कि हर इंसान आए और तुम्हारी बारगाह में एक जुमला कहे कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो जाएं। और इंसान न पैसों से बड़ा होता है, न दौलत से बड़ा होता है, न गाड़ी से बड़ा होता है। जितना दरे हुसैन पर सर झुकाता जाता है उतना इंसान बड़ा होता जाता है। जितनी आपकी कीमत बढ़ेगी आपकी मारिफत की बुनियाद, कितनी मारिफत है उतने बड़े आदमी। मारिफत जितनी कम है, आप किस गाड़ी से उतरो माना नहीं रखता। हो सकता है दुनिया वालों की निगाह में आप बड़े कहलाओ, सवाल ये है कि मैं खुदा की निगाह में बड़ा कहलाऊँ ना।
मैं आसान करूँ एक जुमला, मैं अली की निगाह में बड़ा बन जाऊँ ना। मौला एक जगह फरमाते काना योज़िमुहु फी ऐनी सग़रुद्दुनिया फी ऐने। गुज़िश्ता में मेरा एक भाई था जो मेरी निगाहों में बड़ा था। मौला फरमाते वो मेरी निगाहों में बड़ा था। मौला आपकी निगाहों में बड़ा बनना कोई मामूली नहीं है। दुनिया की गैर मोतबर आँखों में बड़ा होना और है, और ऐनुल्लाह में बड़ा होना और है। तो जो फरमा रहे हैं अली की निगाहों में ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इतनी मारिफत के दर्जे बड़े कर चुका है कि युज़िमुहु फी ऐनी सग़रुद्दुनिया फी ऐने। ये मेरी निगाहों में इस वजह से बड़ा है कि दुनिया इसकी निगाहों में बहुत छोटी है। ये देखें, ये मारिफत है। ये मारिफत पैदा करिए जो शोहदाए करबला, और इन दिनों हमें यही मारिफत के वो अजीम दर्ज जो करबला के अलावा कहीं और हासिल नहीं होने वाले मारिफत, उतनी अहम चीज़ों का नाम है। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, बेमारिफत नमाज किसी काम की नहीं, बेमारिफत रोज़ा किसी काम का नहीं, बेमारिफत हज किसी काम का नहीं। जब तक आप मारिफत नहीं पैदा करते आपकी इबादतों में रूह नहीं आती, और जब किसी चीज़ में रूह ना होना तो मुर्दा जिस्मों का कोई काम नहीं होता। तो वजह फरमा रहे हैं मारिफत इतनी अहम है। हत्ता रवायत में हज़रत कुमैल को मौलाए मुत्तकियान खिताब करके कहते हैं, या कुमैल मा मिन हरकतिन इल्ला व अंता मुहताजुन फीहे इला मारिफा। ऐ कुमैल, आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है, आगे जो चीज़ तुम्हें बढ़ाती है वो तुम्हारी मारिफत। कुमैल, मारिफत के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हत्ता मैं आपकी खिदमत में इस इब्तदाई मजलिसों में अर्ज़ करूँ, अहले बैत के दर से जो मानवी रिस्क भी मिलता है ना, वो मारिफत की बुनियाद पे मिलता है। कितनी मारिफत है उतना रिस्क मिले। मारिफत यानी आपकी कैपेसिटी कितनी। अहले बैत बखील तो नहीं है ना। आदतकुमुल एहसान सजीयतकुमुल करम। मैं मारिफत पैदा करके अपने आप को इस लायक बनाऊं ताकि उनकी अताएं मेरे शामिल हाल हो सकें। आप गौर करिएगा, बाज़ों को एक बहुत ही शायद बच्चों को समझने के लिए बड़ा काम है। एक शख्स था सरकार सैयदुश्शोहदा की बारगाह में आके कहता, मौला मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब देखें मारिफत कैसे चेक होती। आप कोई एहसान करिए मुझ पर। हज़रत ने फरमाया ठीक है। अब देखें अइम्मा इत्तेहाद मदद करने के लिए कोई सवाल नहीं करते, इनके दर पे से कोई खाली हाथ जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौला ने हमें और आपको पैगाम देने के लिए कि मारिफत कितनी इम्पॉर्टेंट है, मारिफत कितना अहम है, हज़रत ने फरमाया मैं तुमसे सवाल करूँगा, जितना तुमने सवाल का जवाब दिया उतना तुम्हारी मदद करूँगा। हज़रत ने कहा मैं तुमसे 3 सवाल करता हूँ, अगर तुमने पहला सवाल का जवाब सही दिया तो 1/3 जो तुम्हारा कर्ज है वो मैं दे दूँगा, 2 सवाल का दिया तो 2 सुल्स, और अगर तीनों सवाल के जवाब दिए तो पूरा कर्ज मैं अदा कर दूँगा। उसने कहा मौला आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूँगा, मेरे बस की बात है। हज़रत ने फरमाया नहीं सवाल करूँगा तुम्हें जवाब देना पड़ा। हज़रत ने एक जुमला फरमाया, कहा मेरे नाना ने फरमाया है अल एहसानु बेक़द्रिल मारिफा, एहसान उतना ही जितनी इंसान की मारिफत हो। अल एहसानु बेक़द्रिल मारिफा। अब हज़रत ने जो सवाल भी किए बड़े अहम और बड़े अच्छे सवाल और बहुत ही दकीक सवाल। हज़रत ने पहला सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुनिया में सर, अब ये देखें अहले मारिफत हो ना। हज़रत ने पूछा दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? उसने कहा मौला दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अल्लाह पे ईमान, रसूल पे ईमान, अहले बैत पे ईमान। हज़रत ने फरमाया सही जवाब दिया। फिर हज़रत ने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ अगर निजात चाहते हो तो निजात किस चीज़ में? उसने कहा मौला निजात फ़कत अल्लाह पे तवक्कुल करने में है और कहीं नहीं है। हज़रत ने फरमाया सही जवाब दिया। उसके बाद हज़रत ने फरमाया अच्छा ये बताओ इंसान की जीनत क्या है? इंसान की जीनत, हमको लगता है बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, ये इंसान की जीनत नहीं। मौला ने कहा कि तुम बताओ इंसान की जीनत क्या है? उसने कहा मौला इंसान की जीनत ये है। अब देखिए कितना अहले मारिफत है ना। इंसान की जीनत ये है कि अगर वो आलिम हो तो उसकी जीनत हिल्म है, अगर आलिम है तो उसकी जीनत हिल्म है,
आलिम की जीनत सिर्फ इल्म में नहीं है, आलिम की जीनत यह है कि कुव्वत बर्दाश्त कितना है। आप गौर करिएगा, ये बहुत अहम है। आप पढ़ सकते हो ज़्यादा, आपके पास किताबें खुली है, लेकिन इल्म आपके वजूद में कितना है। आप जाकर बाज़ उलमा को देखिए, हमारे जैसों को मत देखिए, वो जो हकीकत में सही में आलिम है उनको जाकर आप देखिए कितनी गुस्ताखियाँ उनके शान में हुई, लेकिन उनकी पेशानी में शिकन नहीं आया। इस तरह दीन फैलता है। ये दो नौजवान बच्चों ने आपसे डट कर सवाल क्या कर लिया, आप आग बगौला हो गए कि आइंदा तीसरे आदमी की हिम्मत ही नहीं पड़े कि हमसे सवाल करे। ये तो इल्म नहीं हुआ, ये तो आलिम नहीं हुआ। मरहूम काशिफुल ग़िता के ऊपर एक सैयद ने आकर नमाज के दौरान थूक दिया। नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की पढ़ा चुके थे, इशा की पढ़ाने जा रहे थे। उसने कहा लाइए मेरा हक लाइए। उन्होंने कहा मैं बांट चुका हूँ, तमाम फुकरा आए थे लेकर गए। उसने थूक दिया उनके ऊपर। हमारे जैसा मौलवी हो तो आपे से बाहर हो जाए कि ये मस्जिद में हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दिया। मरहूम काशिफुल ग़िता के साथ जो नमाजी थे उन्होंने मारना चाहा। उन्होंने कहा बैठो तुम लोग, सब लोग बैठो, तुमसे क्या मतलब है। अपनी अबा उतारी। अबा उतारने के बाद नमाजियों के पास गए, कहा तुम में से जो मेरी जितनी इज्जत करता है इतना पैसा डाले ताकि सैयद को मैं दूँ। ये इल्म है, ये इल्म है, ये जीनत है। आलिम की जीनत इल्म है। फिर उसके बाद मौला ने फरमाया अगर आलिम ना हो, मालदार हो तो उसकी जीनत क्या है। देखिए हर आदमी की जीनत अलग है। कब मालदार की जीनत क्या है। उसने कहा मौला मालदार की जीनत सखावत है। बस मालदार की जीनत बहुत बड़ी सेविंग नहीं है। मालदार की जीनत यह है कि उसका पड़ोसी भूखा ना सो जाए। पता नहीं बात आते, ये आपकी जीनत। आपको लगता है बड़ी टाइल्स लगवा कर आपने घर सजा लिया, नहीं, आपकी जीनत का नाम सखावत है। फिर मौला ने फरमाया अगर मालदार ना हो, फकीर हो, तो फकीर की जीनत क्या है। फकीर का मतलब ये नहीं होता कि अगर भूखे हो तो फौरन हाथ फैला दो। फकीर की जीनत का नाम सब्र है। पता नहीं बात वाज़ेह नहीं वाज़ेह। फकीर की जीनत का नाम सब्र है। मैं क्यों फौरन अपना हाथ फैला देता हूँ इन लोगों के सामने, जबकि मेरे खुदा ने कभी मुझे मना ही नहीं किया कि मेरी बारगाह में आओ। जब भी मैं खुदा की बारगाह में हज़ारों गुनाहों के बाद गया हूँ तो मेरे खुदा ने मुझे वापस नहीं किया। कैसे भूल जाते हो कि वो खुदा तुम्हें इस हालत में भूखा रखेगा जिसने माँ के शिकम में तुम्हें भूखा नहीं रखा था। तो अज फरमा रहे हैं ये मारिफत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रा से मजबूरी आई, ज़रा से मुश्किल आई, ज़रा सी सख्तियाँ आई, हम मालदारों के पीछे दौड़ने लगे। साहब को मत करिए। क्यों आप ऐसा करते, क्यों आप इस मरहले को तय नहीं करते कि मैं जिस दर पे आया हूँ ना, उस दर पे बड़े इत्मीनान से बैठूँ, इस दर पर किसी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तो जो फरमा रहे हैं ये आलिम की बस अहले मारिफत होना बहुत ज़रूरी है। मारिफत यहाँ से सीखो। अहले बैत मारिफत के बगैर मेरा कोई अमल कबूल नहीं। अब मारिफत जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर, कौन सी मारिफत लूँ यहाँ पर। एक सबसे बड़ी मारिफत क्या है, और वह इमाम ज़मान की दुआ में भी है। वो दुआएं सबको याद, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताआ व बौदल मासिया व इरफ़ान अल हुरमा। वहाँ पर एक जुमला वमला क़ुलूबना बिल इल्म वल मारिफ़ा। देखो मौला क्या दुआ कर रहे हैं कि दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को, हमारे दिलों को क्या भर दे, इल्म व मारिफत से। ये दिल मारिफत की जगह, इस दिल में मारिफत आने की दुआ करो। फर्श मजलिस पे बहुत कुछ मांगते हो, एक दुआ मांगो कि मेरे अल्लाह मेरे दिल में मारिफत और इल्म आ जाए। चूँकि मारिफत होगी तो मैं हुसैन के साथ चल पाऊंगा, मारिफत नहीं होगी तो हुसैन के साथ नहीं चल पाऊंगा। आप देखिए जिनके पास मारिफत थी वो हुसैन के हमराह थे, जिनके पास मारिफत नहीं थी वो हुसैन के हमराह नहीं थे। क्यों नहीं थे? चूंकि मारिफत नहीं थी। तलवारें थी लोगों के पास, घोड़े थे लोगों के पास, पैसे थे लोगों के पास, वो चीज़ जो लोगों के पास नहीं थी, मारिफत नहीं थी। बेमारिफत कौम अपने इमाम को छोड़कर तवाफ़े खाने काबा करती है। बेमारिफतों को लगा कि इस काबे को, हुसैन को छोड़कर यहाँ काबे से कुछ मिल जाएगा। बेमारिफतों को लगा कि इस मस्जिद नबवी में झूम झूम के कुरान पढ़ने और नमाज पढ़ने से कुछ मिल जाएगा। याद रखना, मारिफत का माना ये होता है कि जब इमाम निकले ना तो न तुम्हें मस्जिद रोक पाए, न कुरान रोक पाए, न काबा रोक पाए। जहां इमाम जा रहा है अगर वहां नहीं गए तो काबे में रह के जहन्नम में चले जाओगे, और जहां इमाम पहुंचे हैं सहरा ही सही उसी को जन्नत बना लोगे। ये मारिफत इंसान के वजूद में आना चाहिए। ये मारिफत अगर नहीं आती
तो इसका मतलब तकद्दुस महाबी के एक जंजीर में जकड़ा हो नहीं। साहब हम तो अपनी नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे। हैं इस तरह के मोमिन लोग जो वजीफ़ा शनासी का वक्त आता है, जो वजीफ़े की अदायगी का वक्त आता है, तो इनको नमाजें याद आती, इनको रोज़े याद। ये मारिफत नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं, मारिफत का माना अलग है। मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मारिफत अगर नहीं है ना, तो आप इमाम वक्त के साथ नहीं चल सकते। ये फर्श मजलिस यूं नहीं बिछाया गया है कि आप फ़कत आइए और एक तारीख को सुनकर चले जाइए। ये फर्श मजलिस इसलिए बिछाया गया है कि इस कौम के अंदर इतनी मारिफत आ जाए कि कोई भी इब्न ज़ियाद कैसे भी चला आए, लेकिन जब वक्त का इमाम आए तो कोई इब्न ज़ियाद इस कौम को रोक ना पाए। ये मारिफत हमारे लिए, ये तैयारी है, ये तैयारी, ये मारिफत होनी चाहिए। और यही मारिफत आपका सबसे बड़ा इम्तियाज़ है। मालूम है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आपका सबसे बड़ा इम्तियाज़ मारिफत कैसे। अब बात आ गई तो अर्ज़ करूँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब अबा खालिद काबुली, अबा खालिद काबुली इमाम सज्जाद के असहाब सिर में से थे। लेकिन एक तरह आम असहाब होते हैं, एक वो असहाब होते हैं जिसे अइम्मा राज की बातें बताते हैं। और ऐसा नहीं कि अइम्मा चूज़ करके बताते हैं ना, ये इनको बताएं इनको नहीं बताएं, अहलियत होती है ना। अभी आप कहीं पे 1000 वाल्ट का बल्ब लगवा दो ना, वहाँ पे वायरिंग वैसी नहीं हो तो पहले ही उड़ जाता है। तो वो आदमी का दिल उतना बड़ा नहीं होता कि उसे बता दिया जाए। तो अबू खालिद काबली को इमाम ने एक जुमला कहा, वो सुनिए मारिफत क्या होती। इमाम ने फरमाया, या अबा खालिद काबली इन्ना अहल ज़मान गैबत ही अलक़ाइलून बेइमामत ही अलमुंतज़िरून लिअम्र ही अफ़ज़ल मिन अहल कुल्ल ज़मानिन। अजब जुमला। मौला फरमाते अबा खालिद काबुली, आपके लिए हमारे लिए जुमला है, लेकिन थोड़ा से मारिफत आने के बाद ये जुमला है। अय अबा खालिद काबुली, इमाम ज़मान के ज़माने में रहने वाले लोग, अहल ज़मान गैबत ही, हज़रत की गैबत के ज़माने में कौन रह रहा है? आप ही लोग तो रह रहे हैं ना। हज़रत की गैबत के ज़माने में रहने वाले लोग, दो क्वालिटी उनके अंदर हो, एक अलक़ाइलून बेइमामत ही वलमुंतज़िरून लिअम्र ही, एक हज़रत की इमामत पर उनका अक़ीदा मुहकम हो, और ये कि हज़रत के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारें। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ अपने लिए, आपके लिए नहीं। मुंतज़िर बन के रहो, गाफिल बन के मत रहो। पता नहीं बात वाज़ेह नहीं वाज़ेह। मुंतज़िर बनो ना, मुंतज़िर इतने इत्मीनान से नहीं रहता। आप किसी का इंतज़ार करते हो, ऐसे ही इंतज़ार करते हो। अगर किसी बहुत अहम मेहमान का इंतज़ार करते हो, अगर आपके गली में भी एक थोड़ा से हान हो जाए ना, तो आप फ़ौरन दरवाज़ा खोल के देखते हो कि मेहमान आ तो नहीं गए। थोड़ा से आपकी गैलरी में चप्पलों की आवाज़ आने लगे तो आप फ़ौरन दरवाज़ा खोलते हो, आ तो नहीं गए। यानी एक एक सदा मुंतज़िर को अपने आका की जानिब अगर ना मुतवज्जे करे तो मुंतज़िर अभी नहीं बना है। पता नहीं बात आती नहीं। ये इंतज़ार करिए। ये लोग क्या हैं? अफ़ज़ल मिन अहले कुल्ल ज़मानिन, ये हर ज़माने के लोगों से अफ़ज़ल है। क्यों अफ़ज़ल है? हमने कौन सा ख़ास अमल अंजाम दिया? पैगंबर के ज़माने में भी लोग 17 रकत नमाज पढ़ते थे, हम भी 17 पढ़ते। उस वक्त लोग रोज़ा रखते थे, हम भी रोज़ा रखते। दीगर अइम्मा के ज़माने में जितनी नमाज़ें लोग पढ़ते थे उतनी हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते। हम माह रमज़ान के अलावा भी रोज़ा वाजिब दी, उतने ही काम करते। लेकिन अफ़ज़ल क्यों है? ये अगर इमाम ने इसी रवायत में नहीं बताया होता तो शायद पता न चल पाता। हज़रत ने इसी रवायत में रीज़न बताया कि ये लोग अफ़ज़ल क्यों हैं। का ये लोग अफ़ज़ल इस वजह से हैं लिअन्नल्लाह ताला आताहुम मिनल उक़ूल वल इफ़हाम वल मारिफ़ा मा सारत बिही अल गैबतो इंदहुम बिमंज़िलतिल मुशाहदा। ये लोग अफ़ज़ल इस वजह से हैं कि अल्लाह ने इन्हें ऐसी अक्ल दी है, ऐसा फ़हम दिया है और ऐसी मारिफत दी है कि इनका इमाम गायब है, लेकिन वो इमाम गायब को गायब नहीं हाजिर जानते। गौर करिएगा, ये गैबत ने इन्हें इनके इमाम से दूर नहीं किया।
ले अन्ना सारत इंदहुम बेमंजिलतिल मुशाहदा, ये नहीं समझते कि इमाम गायब हैं। ये अगर यहाँ बैठे हैं तो इनको लगता है यही इमाम है और मुझे देख रहे हैं। ये अगर मिंबर पे हैं तो इनको पता है कि जो कुछ पढ़ रहा हूं कोई देखे सुने न सुने, लेकिन जिस आका को जवाब देना है वो सुन रहा है। अगर मारिफत इस मकाम पे पहुंच जाए जहां मकान, जमान, हवाएं, फिजाएं इमाम की नजर से माने न बने, तो ऐसे लोग कायनात में सबसे अफजल होते हैं। ये मारिफत अगर इंसान के वजूद में आ जाए ना, आप देखिए, अगर मुझे यही पता चल जाए कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ इमाम ज़मान सुन रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इमाम ज़मान देख रहे हैं। हम लोगों को एक चीज़ याद रखना चाहिए, वो ये कि हम इमाम के ज़ुहूर का इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम के हुजूर का इंतज़ार नहीं कर रहे। ये दो जुमलों में फ़र्क मालूम हुआ। इमाम के ज़ुहूर के मुंतज़िर हो, इमाम के हुजूर के मुंतज़िर नहीं हो। इमाम हाजिर हैं, ज़ाहिर नहीं है ना। हमको लगता है इमाम हाजिर भी नहीं है। नहीं, जिस दिन अगर आपको ये लगने लगा कि इमाम हाजिर नहीं है, उस दिन से आप मुंतज़िर नहीं हो। मुंतज़िर वो है जो जानता है कि यहीं पर मेरा मौला मौजूद है, ये और बात है कि मेरी आंखें उसे नहीं देख रही है। ये मारिफत अगर इंसान के वजूद में आए ना, तो ये इंसान अफजल मिन अहले कुल्ले ज़मानिन। ये मारिफत की वो सीढ़ियाँ हैं कि जहाँ के बाद इंसान अपने वजीफ़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलता। उसे जब मारिफत इस मेराज पर मिल जाए ना कि यही इमाम है, इन्हीं के ज़रिए दीन है, यही जो बता दें वही दीन है। अब ये थोड़ा से मारिफत के मरहले को तय करिए ना। हम लोगों को कभी कभार दीन में कुछ अच्छा लगता है, हम लोग ऐड करना चाहते हैं। हम लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, हम लोग निकालना चाहते हैं। नहीं, ये दीन नहीं हुआ, फिर मारिफत नहीं है। जाके ज़ारत आले यासीन पढ़िए, मारिफत का माना क्या करते हैं वहाँ पर। आप क्या कहते हैं? वल हक़, मौला हक़ क्या है और बातिल क्या है? हक़ वही है जिससे आप राज़ी हो, बातिल वही है जिससे आप नाराज़ हो। फिर आप क्या कहते हो? मौला अम्र बिल मारूफ़ क्या है? मा अमर तुम बे अल मारूफ़ व मा नही तुम अनहो अल मुनकर। मौला अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अज़ मुनकर मेरे बनाने से नहीं बनता। जो आप कह दो करो वही मारूफ़ है, जिससे आप मना कर दो वही मुनकर है। ये देखिए, ये मारिफत अगर इंसान के वजूद में आ जाए ना, मेरा दिल, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो। मैं नौजवान बच्चों से अर्ज़ करूँगा कि अगर इमाम की मारिफत का पहला कदम रख रहे हो ना, तो पहले तय कर लो, दीन तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, दीन जो इमाम बताएंगे वैसे चलेगा। आपको क्या अच्छा लगता है, मैंने ये बात कई जगहों पे कहा, जितना भी सलीके वाला काम है ना, जो आपको लगता है ऐसे होना चाहिए, वो वैसे, वो जाकर अपने घर में रोज़ाना हॉल में कभी फ्रिज रखिए, बेड को ले जाके किचन में रखिए, सोफ़ा हटा के वहाँ रखिए, उसको यहाँ रखिए, टीवी इधर बदलिए, उधर करिए, जो दिल चाहे आप जाकर अपने घर में रोज़ाना चेंज करते रहिए, वो आपका घर है। लेकिन दीन में जो जहाँ है ना, बस वो वहीं पर है। पता नहीं बात है, दीन दीन है। और यहाँ आप कोई जनरल स्टोर में नहीं आए हो कि आपको ये अच्छा लगता है तो सुपरमार्केट से ये उठा लिया, नमाज सुबह की नहीं अच्छी लगती तो रख दिया, रोज़ा अच्छा नहीं लगता तो किनारे रख दिया। नहीं, दीन सुपरमार्केट में आने का नाम नहीं है। अगर दीन है तो दीन पूरा लो, नाकिस दीन मत लो। पता नहीं बात आते। ये मारिफत पैदा हो जाए इंसान को, दीन यानी ये, दीन यानी मुकम्मल, ये मारिफत जिनके अंदर पैदा होती है ना, वो दर हकीकत करबला की दरसगाह से एक ऐसा दर्स लेकर उठते हैं कि उन्हें पता है कि जो ये कह दे वही दीन है, इसके अलावा कोई दीन नहीं। आप देख लीजिए शोहदाए करबला को, शोहदाए करबला, आप मुझे बताइए शोहदाए करबला ने कहीं हजरत से कुछ कहा? आप कभी गौर करिए,
और जब मदीने से बेमारिफतों के यहाँ से निकलने लगे ना, बेमारिफत इसी को समझिए, बेमारिफतों के यहाँ से निकलने लगे तो इन लोगों ने इमाम को इतने आइडियाज दिए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए और ना निकलिए। अच्छा, बाज़ तो उसमें से वो मक्कार लोग थे कि जिनको लगता था अगर ये निकल गए तो कल उम्मत हमसे सवाल करेगी, अगर हुसैन निकले तो तुम घर में क्यों रहे। तो कुछ तो ऐसे नहीं चाह रहे थे कि मौला जाएं, कुछ लोग आइडिया दे रहे थे। लेकिन जब मारिफत होती है ना तो इंसान जानता है इमाम को मशवरा नहीं दिया जाता, इमाम जहाँ जाए चाहे जाए वहाँ इमाम के पीछे चला जाता है। और एक बीबी का तस्करा करूँ, पूरे मदीने में सब ने आकर इमाम से कुछ न कुछ कहा, लेकिन एक बीबी थी उम्मुल बनीन, जिसने जब देखा कि इमाम ज़मान जा रहा है, सलाम करो ना उम्मुल बनीन की मारिफत को, जब देखा कि इमाम जा रहा है तो अपने चारों बच्चों को लाकर इमाम के सामने पेश कर दिया और अपने बेटों से कहा, देखो ऐसा ना हो कि हुसैन के बगैर चले आना। ये मारिफत, मारिफत का माना ये होता है, ये मारिफत करबलाइयों में पैदा होना चाहिए। ये मारिफत इमाम के हुजूर में एक शख्स आया, बूढ़ा शख्स था, ये बहुत गौर करिएगा मारिफत का माना क्या होता है। उसने आकर मौला से कहा, मौला मुझे आगे आने की इजाज़त है। हज़रत ने कहा आगे आ जाओ। उसने कहा, मौला मैं अपना दीन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखो ये मारिफत है ना, मैं क्या समझाऊँ, ये क्या माना रखता है। हमको ऐसा लगता है, सबको ऐसे ही लगता है। दीन में आपको क्या लगता है, आपने दीन को कबूल किया तो जो अल्लाह ने बताया, पैगंबर ने आपको समझाया और अहले बैत ने तालीम दिया, वही दीन है। उसने कहा, मौला मैं आपके हुजूर में अपना दीन पे, हज़रत ने कहा बताओ। उसने बड़े हसीन हसीन जुमले के, मैं आखिर में जल्दी जल्दी फ़कत बता दूँ। उसने कहा, मौला मेरा दीन ही है, इन्नी उहिब्बुकुम व उहिब्बु मन युहिब्बुकुम। देखें ये मारिफत है। मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और जो आपसे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सख्त है ना। अहले बैत से मोहब्बत करना आसान है, अहले बैत के मुहिब्बों से मोहब्बत करना सख्त है। हम सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अहले बैत के मुहिब्बों से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। सवाल ये, अगर मैं किसी से मोहब्बत इस उन्वान से करता हूँ कि मेरा दोस्त है, तो कोई फजीलत नहीं हुई ना। फजीलत तो उस वक्त है जब कोई मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन चूंकि मेरे मौला का आज़ादार है इस वजह से मैं उससे मोहब्बत करूँ। ये गुलामी है ना, अपनी अपनी पसंद से मोहब्बत करते हुए तो नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं इनसे ताल्लुकात रख, नहीं, इन्नी उहिब्बुकुम व उहिब्बु मन युहिब्बुकुम। मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, जो आपसे मोहब्बत करता हूँ उससे मोहब्बत करता हूँ। वह अबग़ज़ु अदुव्वकुम, ये देखिए मारिफत है। अबग़ज़ु अदुव्वकुम, मौला मैं आपके दुश्मनों से नफ़रत करता हूँ। हाँ, यहाँ पर याद रखें, ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती के मुत्तकी मत बनिए। ज़बरदस्ती का मुत्तकी अलग होता है ना, अरे नहीं मोहब्बत ठीक है, नफ़रत क्या है। नहीं, दीन मोहब्बत और नफ़रत दोनों का नाम है। दीन फ़कत इल्लल्लाह से कामिल नहीं होता, पहले ला इलाह कहना पड़ता है। पता नहीं बात वाज़ेह नहीं वाज़ेह। दीन फ़कत इल्लल्लाह से नहीं होता। नहीं मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, खूब खुदा से मोहब्बत करते हो, खुदा के दुश्मनों से नफरत करोगे या नहीं करोगे। परवाज करने के लिए, जुमला सुनिए, बंदगी के आसमान पर परवाज करने के लिए एक पर से कोई परवाज नहीं करता। आसमाने बंदगी पे परवाज करने के लिए अल्लाह ने दो पर दिए हैं, एक पर का नाम तवल्ला है और दूसरे पर का नाम तबर्रा है। तो फरमा रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर, अगर ज़ियारत आशूरा में सलाम है तो लान है या नहीं। आप कहिए नहीं सलाम पे ख़त्म हो जाए, नहीं सलाम पे क्यों ख़त्म हो जाए। सलाम सही से कर नहीं पाओगे जब तक अहले बैत के दुश्मनों की नफ़रत दिल में बसा नहीं लोगे। खुदा ने बात आ, सलाम सही से करने के लिए ना तो दुश्मनान अहले बैत की नफ़रत
नफ़रत। और ये अर्ज़ करो दीन नामी है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत खुदा के लिए, नफ़रत खुदा के लिए। हम अहले बैत के दुश्मनों से क्यों नफ़रत करते? चूँकि खुदा के दुश्मन। हम अहले बैत के दोस्तों से क्यों मोहब्बत करते? चूँकि खुदा के महबूब हैं। ये मोहब्बत है, ये मेयार होना चाहिए। मुहिब लिल्लाह, अल बुग़्ज़ लिल्लाह। उसने कहा मौला मैं आपके दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, आपके दुश्मनों से नफ़रत करता हूँ। और ये मोहब्बत और नफ़रत में अजब जुमला है, मैंने आखिर में छेड़ा लेकिन गुजर जाऊँगा। ये मोहब्बत और ये नफ़रत अपनी ज़ाती न किसी फ़ायदे की बुनियाद पर है। ये रवायत का जुमला, लाल तम इन मिन दुनिया, मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो दुनिया की लालच में नहीं करता, क्योंकि बस आपका मुहिब है तो मोहब्बत करता हूँ। और जिससे नफ़रत करता हूँ मेरी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि आपका दुश्मन है तो मैं नफ़रत करता हूँ। मतलब समझ रहे हैं? यानी मौला मैं तो ग़ुलाम हूँ ना, ग़ुलाम ने जब अपना दिल आपको दे दिया तो ना उसकी मोहब्बत अपनी है ना उसकी नफ़रत अपनी है। मेरी मोहब्बत भी आपके लिए, मेरी नफ़रत भी आपके लिए। फिर उसने कहा इन्नी उहिल्लु हलालकुम व उहर्रिमु हरामकुम। ये नौजवान बच्चे खूब गौर से सुने, मौला हलाल वही है जिसे आपने हलाल किया है, हराम वही है जिसे आपने हराम किया है। खुदा के लिए दीन की हुदूद को पामाल न करो। हलाल जो अहले बैत कह दें, हराम जो अहले बैत कर दें, तुम्हारे दिल में क्या आता है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम दीन पर अमल करने आए हो, तुम दीन पहुंचाने नहीं आए हो। ये ख़तीबों से भी गुजारिश है, शायरों से भी गुजारिश है, हर अज़ादार से गुजारिश है। इस मिंबर को रखा गया है दीन बताने के लिए, दीन बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर दीन बताओ, दीन बनाना नहीं है। यहाँ बैठ कर के मेरा अकीदा है, आप कहाँ से अलग से अकीदा लाए हो? ये पूरे मजमे का वही अकीदा, ये सब मौला के गुलाम है। मैं कहाँ से, मेरे को मेरा अकीदा क्या होता है? मैं गुलाम का अपना अकीदा क्या होता है? इन्नी उहिल्लु हलालकुम व उहर्रिमु हरामकुम। जो इमाम कह दे हलाल है वो हलाल है, जो इमाम कह दे हराम है हराम है। हमारा अपना अकीदा क्या होता है? अपना अकीदा कोई माना नहीं रखता। जो आप कहो, आप जो कहो, आप कह दो हलाल तो हलाल नहीं। और आसान कर दूं, अगर आपके सामने कुरान नो के नेज़ा पे उठाया जाए और आप कह दो हमें कि देखो इस कुरान का धोखा न खाना, तो फिर वो कुरान हमें धोखा नहीं दे सकता। हम कुरान छोड़कर आपकी बारगाह में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये कुरान की तस्वीर है और रूह कुरान अली के पास है। ये मारो अल्लाह, जो आप बताओ हलाल है वह हलाल है, जो आप बताओ हराम है वह हराम। इतना सब कुछ कहने के बाद एक जुमला कहता है, फ़हल तरजूली अपना रसूलिल्लाह। मौला जब मैंने अपना दीन पेश कर दिया तो अब बताइए कुछ उम्मीद है मेरी निजात के लिए? ये तवाज़ो है ना अहले बैत के सामने। खुदा की कसम अगर आज इमाम ज़मान के सामने ये इकरार हमें करना हो ना, सख्त हो जाए। ये इकरार कर सकते कि मौला बस उसी से मोहब्बत करता हूँ जिससे आप मोहब्बत करते हो। इसने इतने इमाम के सामने तो झूठ नहीं चलता ना, इसने बता दिया। उसके बाद का फ़हल तरजूली, मौला कुछ उम्मीद है? ये देखो ये तवाज़ो है। दो मजलिसें पकड़ के पढ़ के अकड़ने मत लगो। इनकी बारगाह में आओ तो हर मजलिस के बाद कहो मौला मुझे मालूम है कि ज़िक्र जैसा होना चाहिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि आप करीम हो। मौला जैसे मजलिसों में आना था मैं आ नहीं पाया, लेकिन आप करीम हो ना। ये तवाज़ो, ये इनके सारी है। कोई काम करो अहले बैत के लिए तुम्हें बड़ा नहीं लगना चाहिए, बड़ा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना भी बड़ा काम करोगे अहले बैत बहुत बड़े, अहले बैत बहुत बड़े। हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं रहती अहले बैत के सामने। तो करीम हैं, कबूल करते हैं, कहते मेरा गुलाम है, कहाँ जाएगा? उसने कहा मौला फ़हल तरजूली, मेरे लिए कोई उम्मीद है? मालूम है हज़रत ने क्या फरमाया? हज़रत ने फरमाया जो तुम कह रहे हो ना, यही सवाल मेरे बाबा से किसी ने किया था।
इसी तरह उसने अपना दीन बताया था। तो मेरे बाबा ने उससे कहा था कि अगर तुम सच कह रहे हो तो याद रखना, जब तुम इस दुनिया से जाने लगोगे तो तुम्हारे इस्तकबाल को पैगंबर और अली मुर्तज़ा, ये दीन, इस दीन को बचाने के लिए हुसैन निकले। इस दीन की पासबानी तुम अज़ादारों को करनी है। मजलिस इमाम हुसैन में यही पासबानी अज़ादारी सिखाई जाती है। दीन समझो ताकि दीन की हिफाजत कर सको। दीन यानी क्या? दीन के लिए फातिमा का पूरा घर उजड़ गया। दीन बचाने के लिए, मैं एक जुमला कहूँ, आपकी आंखों से आंसू निकल गए ना। दीन बचाने के लिए फातिमा की पसलियां टूटी हैं। दीन बचाने के लिए फातिमा की पसलियां टूटी। ऐसे दीन बचा है। आपको पूरे रास्ते की सख्तियां मालूम है। मदीने से जब हुसैन इब्न अली निकले हैं, अरब की गर्मी को याद करो। हुसैन के कारवान में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक जुमला कहूं, एक बच्चा वो भी है जो अभी चंद दिनों पहले इस दुनिया में आया है, लेकिन हुसैन पूरा घर लेकर निकले हैं। रास्ते में बहुत बड़ी मुसीबत का भी सामना हुआ। जब सफीर ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन ने कलमा इस्तरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफर नहीं रोका, सफर बढ़ता गया। आज आ गई ना, आप समझ गए मैं क्या मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। आपकी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाह इन आवाज़ों में अपनी रहमत नाजिल करना। ये तेरे हुसैन पर रोने के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर हुसैन ने मदीना छोड़ा है तो इनके दिल भी अपनी आंखों के सामने हैं। मालूम है क्या हुआ? रास्ते की वो सख्तियाँ बर्दाश्त करते करते हुसैन आ गए एक ऐसी जगह पर। लो अरबाब अल्लाह करे कि वो हिम्मत आ जाए, मैं उस जुमले तक पहुंच जाऊं कि हुसैन करबला पहुंच गए। हुसैन करबला पहुंच गए। अजीब अंदाज में करबला पहुंचे हैं। अरे रहबार आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। रहबार नाफरमानी नहीं कर रहा है, मजाल नहीं है कायनात में किसी जर्रे की जो हुसैन की नाफरमानी कर दे। आलम तकवीनियात में जानवर इमाम की नाफरमानी नहीं करते। ये तो इंसान है, जब जानवर से बदतर हो जाते हैं तो इमाम की नाफरमानी कर दे। रहबार क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? मेरा दिल कहता है शायद रहबार अपनी बेज़बानी में कह रहा हो, ए फातिमा के लाल, अरे इस ज़मीन में कदम ना रखना। अजरुकुम अल्लाह, ये रहबार कह रहे फातिमा के लाल, अरे इस ज़मीन पे कदम ना रखना। ए मेरे आका, अरे इस ज़मीन पे ज़ैनब का पर्दा सालिम नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, रहबार बदलता गया, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी तो बड़ी कयामत की मंजिल है। अब हुसैन ने चाहा कि इन तमाम मनाजिर को दुनिया वालों को बताएं, वगरना इमाम ज़मान को सब पता है ये कौन सी ज़मीन है, यहाँ पर क्या मरहले हैं। एक मरतबा बुलाया गया कि ज़मीन के करीब रहने वाले कबीले को बुलाया जाए। लो अरबाब अज़ा कबीले बनी असद के लोग आए, हर एक ने नाम बताया। अब इन नामों को सुनते जाओ, हुसैन को सलाम कर दे जाओ। किसी ने कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे शक्ति फराज कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते। अल्लाह अल्लाह सारे नाम बताते रहे। एक मर्दवा एक ज़ईफ ने कहा, ए फातिमा के लाल, अरे इसे करबो बला कहते।
अजरकुम अल्लाह अरबाब अदा, बुखल ना करना, रोने में कंजूसी ना करना। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये आवाज़ें सुन रही है, आपकी आवाज़ों पे अल्लाह रहमत नाजिल करे। ए फातिमा के लाल, अरे इसे करबला कहते। बस अजीज़ हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, एक मुश्त खाक उठाई, बू किया, कहा यही है जहाँ मेरे अकबर के सीने पे नेज़ा लगेगा, यही वो ज़मीन है जहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा। अरे यही वो ज़मीन है जहाँ अब्बास के शाने कलम, यही वो ज़मीन है जहाँ अब्बास के शाने कलम हो गए। नहीं नहीं अरबाब अज़ा नहीं बसा, हाँ यही वो जगह है जहाँ शिमर मेरे सीने पे सवार होके मेरे सरो गर्दन को जुदा करेगा। वो शिमरो जान सुन अला सदरिल हुसैन, अरे यही वो ज़मीन है जहाँ मेरी बेटी आवाज़ देगी, या बता ए बाबा, अरे बता दो तेरी बेटी तुझे तलाश कर रही है। उस वक्त मेरे लाशे से आवाज आएगी, एलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी, अरे मेरी अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन।